और यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये है ना जैब क्रॉस स्लिप मूव अपर। क्या करे जैब क्रॉस स्लिप यहाँ से ऐसे ये नहीं, जैब क्रॉस स्लिप मूव अपर, जैब क्रॉस स्लिप मूव ये ड्रिल कर। उसके बाद ये ना ये तो छोटी बड़ी कोई सा छोटी बड़ी इधर से कुछ कनेक्ट है लॉकआउट शॉट जी गारंटी लॉकआउट शॉट में गारंटी लॉकआउट शॉट से जो वाइड होते हैं करेगा किसी नहीं। ओए जिसका हो गया वो वॉल पे हैंड रखो और 25 हॉट किक करो वॉल पे सपोर्ट लेके 25 की हॉट किक करो ऐसे ऐसे आप समझ नहीं आ रहा। सूर्यकांत इधर आ जाओ, इधर रख दो, टेबल में रख दो, अभी क्लब में कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा सा सीमेंट निकालो, ज़्यादा मत निकालो। छोटा बात एक बाल्टी चाहिए ही नहीं, खाली प्लास्टर तो करना है। एक बाल्टी ले लेना छोटा बाल्टी से। ये वाले मार सकते हैं नीचे वाले मार जो बोल रहा हूं गांव जहां तक आपने किया उसको पूरा प्लास्टर कर दिया अच्छे से। 1 2 वही तो बोल रहा है देख डाउन तक से मार बॉडी में डाउन बॉडी आगे की तरफ अभी कर सकते हैं अपनी बाइक को ठीक से करी वो सेम मारने नहीं आता रुकना मारना नहीं है। ऋतिक आ जाओ, ऋतिक आ जाओ, वो पकड़ रहा है ना। ऋतिक थोड़ा दूर में रहो, लग जाएगा। मास्क नहीं, ग्लोव्स अभी वो रखा होगा कहीं। पहले खाली 1 2 सिट डाउन 1 2 लेट गो ए वो आप का नहीं चाहिए 1 2 सिट डाउन उसके बाद आप कर गड्डी करे सर संजीव भैया बोलो 1 2 डाउन 1 2 क्या मार रहे हो इमरजेंसी में कॉल कर दिया है संजीव भैया हां 1 2 को लॉक हां तो क्या हुआ संजीव भैया क्या पकड़ा कैसा आप थोड़ा दूर में रहो, जब तुम नहीं मार रहे हो थोड़ा दूर में रहो। कैसा थोड़ा दूर में रहो। अर्णव ताते उठिब नालागे, हेतु उठिब नापाय। तार पर नाम लवा नहीं है, लवा को हर कोई ढूंढ रहा है। कला वो बोले उजन बजा गया हुआ, उनको तो सुनाई दिया। तुम्हारा साइकिल लेके गया होगा ना।
माल्टू गुम हो गया। अब बामोनी जब भी ढूंढ रहा है, इसका घर में बोला काम है, कब से ढूंढ रहा है। कितना काम है, बस आगे का बॉडी पार्ट का दिखाना थोड़ा सा, ठीक है। स्लिप हो गया, अब मैं क्लोज के ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर कर तो यहाँ से नहीं, फिर पोजीशन पे आके पोजीशन आ गया, फिर जैसे आ रहा है ना, जैसे आ रहा है ये नहीं, ये क्या यहाँ से ये नहीं, जैसे आ रहा है सेम टाइम पोजीशन पे इधर काम कर रहा है यहाँ से स्पीड में मत कर, पहले स्लोली पैटर्न को ध्यान में, पैटर्न क्या उसको समझ, स्लोली 1 बैक क्रॉस स्लिप हुक अपर कट, ठीक है। गार्ड नहीं, 1 2 3 4 5 गार्ड इधर नहीं, 1 पोजीशन पे आना, बाकी पोजीशन पे देख इसके साथ, ठीक है, इधर ये जैब क्रॉस, ठीक है, 20 का प्रॉपर्ली कर, प्रॉपर्ली सिर्फ ये नहीं कि करना है, ठीक है। पावर 1 2 3 4 ठीक है। अभी लेफ्ट क्रॉस स्लिप, बस इतना करना है, 1 3 गार्ड इधर ये नहीं, ये है ना 45 में गया ना, ये नहीं, बैक साइड में 1 इधर स्लिप करना है, ఏమండి ఎవరు కొట్టండి రిట్టిక్లు ये 1 2 3 4 5 ज्यादा से गिर जाएगा, हल्का सा स्लिप होना चाहिए, जब तो ध्यान में स्लिप 1 1 निकल पड़े।
अभी उठाए क्या? तो हाफ एन आवर वॉकिंग कर लेगा। अरे होगा ना, प्रैक्टिस होगा। तो ये गार्ड है ना, 1 2 स्नेक, ये गार्ड है यहाँ से जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट वाला करना है, ये लॉन्ग वाला नहीं, ठीक है। इसका पावर ये कम रहेगा। शोल्डर के साथ 1 2 3 4, ठीक है। बॉडी वर्टिकल होगा ये वाला। हेलो रवि, रवि ये फोन तुम्हारा है ना? देखो तुम्हारा घर से फोन आया मुझे। हेलो गार्ड है, रवि अगर किसका हो गया पंचिंग का इसको खाली प्लास्टर कर देना, समझा कि नहीं? इसको जब हुक कर लेता ना, हुक केवल इधर पे मत रखना, ठीक है। रखना भी है तो इधर पे गार्ड रहे, ठीक है। ये नोज कवर होना चाहिए एल्बो से। इसका क्या जैसे कोई पंच कर है, पंच कर, ठीक है। ये गार्ड आ गया, तो अगर करना भी है गार्ड तो ये कर, फिर लग जाएगा। गार्ड में वापस आ बाल काट लिया था, समझा? Listen, good morning. না ঠিকে আছে, তুমি বন্ধ পালে আহি যাবা। ঠিকে আছে, এতিয়া যিমান পাৰা আৰু অলপ হেল্থত মনোযোগ ৰাখিবা। একবাৰ বেমাৰ আজাৰ আৰম্ভ হৈ গ'লে আকৌ প্ৰব্লেম। পেটটো কমা পেটটো এতিয়া মোটামুটি বহুত কমছে কৰিছে।
और जैसे सचिन भाई बोला ऐसे मार, जैब क्रॉस हो। उसको थोड़ा फास्ट कराना है, धीरे धीरे। हाँ यस, कोऑर्डिनेशन तो मिला ले, उसके बाद फास्ट कर उसको। हाँ यस, गुड। यही कोऑर्डिनेशन तो मिला ले, उसके बाद फास्ट होना है। यस, फास्ट फास्ट रवि, और थोड़ा फास्ट। गुड गुड। ओके ओके ओके, इसको करने दे, तुम पास कर। ए सचिन, एक काम कर, आज थोड़ा खत्म कर देता हूँ, नहीं क्या? लाइन करा दे सब, होगा? कल देखा जाएगा, आज मेरा भी बहुत काम है। एवरीबॉडी जॉइन, मैं 2 मिनट लाइन करा दे, 5 मिनट में थोड़ा सा कुछ बात भी कर लेता हूँ। धीरज लाइन करा दे, 5 मिनट में बात कर लेता हूँ, इसको थोड़ा जारी रख। कैमरा के सामने लाइन चेक, लाइव नहीं है ऐसे। अच्छा, नॉर्मल रिकॉर्डिंग। अच्छा, अभी जैसे बोलेगा सभी सब ऐसे सुन, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सचिन भाई जिस तरीका से कर रहा है ना, दैट इज द एकदम एक्सीलेंट टेक्निक्स ऑफ प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट्स। सो मैं जैसे तुम लोगों को कराते रहता हूँ ना, मैक्सिमम टाइम आई एम डूइंग कैजुअली, वेरी कैजुअली। मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इतना नहीं जाता हूँ, बट समटाइम्स इट इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। You understand what I am telling? Medaka, देखो, चप्पू, अंदर माइंड में देखो। जैसे सिस्टमेटिकली बोल रहा है ना सचिन भाई, ऐसे जैसे तुम लोग को पांचे बराबर सिखा रहा है, ऐसा याद रखो। और क्या क्या मूवमेंट सिखाया था, क्या क्या वो स्टंट्स का बारे में नाम बताओ, क्या क्या बताया था? हाँ, एक साथ बताओ, 5 स्टंट्स ना। अभी ये जो सचिन भाई जब तक है जो सिखा रहा है ना, उसका ऊपर सबका एक टेस्ट होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? स्पेशली सचिन भाई से जो सीख मिला तुम लोग को, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं जो सिखाऊंगा दैट विल समथिंग ट्रेडिशनल। ये सचिन भाई अभी बाहर से आया है, बहुत अच्छा टीचर से सीखा है। तो डेफिनेटली कनिष्का शर्मा का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, यूट्यूब में सर्च करो कनिष्का शर्मा, ठीक है? चाइना में जो प्रैक्टिस करके आया शाओलिन टेम्पल में, उसके बाद में सचिन भाई गया, सीख के आया। 3 इयर्स मेरा पास सीखा था, लेकिन अभी मैं देखा बहुत अप टू डेट किया है वो, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं होता है कि बाप जो जानता है इतना ही सही है, उतना ही काफी है। बेटा लोग को और बहुत करना पड़ता है उससे। मुझे वो चीज अच्छा लगता है, जैसे ये मार्शल आर्ट्स में डेडिकेटेड है और स्टिल दैट मीन्स वो एक क्लास के लिए
ईमानदारी भी रखता है, साथ में वफादारी भी बोल सकता है, तुम्हारा ओबीडियंट भी है, खुददार भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज देखो ऐसा कोई यह दुनिया में कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन कोई कोई आदमी होता है जो तुम्हारा साथ देता है, बहुत रेयर आदमी है, ठीक है ना। इसलिए हर आदमी का ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मेरा क्लास में कितना आया कितना गया, 1996 से मैं क्लास स्टार्ट किया था, वो समय से अगर याद करता हूँ आज का डेट में almost 26 years, probably 25-26 years running this class that is going on। तब से कितना स्टूडेंट कितना आया कितना गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा तसल्ली इसमें मिलता है कि जो मेरा सीनियर स्टूडेंट है, अभी भी बहुत सारा है, अभी भी है, कॉन्टेक्स्ट में रहता है, लेकिन साथ में मैं देखना चाहता हूँ मेरे लिए क्या किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग फॉर योर टीचर, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ इम्प्रूविंग योरसेल्फ, हाउ मच यू इम्प्रूव योरसेल्फ, कितना अपने आप का तरक्की तुम कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट। उसके साथ में अगर किसी का ईमानदारी है, दिस इज वेरी गुड। अभी जैसे तुम्हारा उद्यान, प्रदीप, विप्लव, ये सब लोग नया नया आया है, तो मुझे लगता है ये लोग का थोड़ा और अंदर घुसने में टाइम लगेगा। मैं जब मुझे कोई मार्शल आर्ट्स के लिए फोन करता है, मैं बोलता क्लास में आओ, समझ जाएगा, अदरवाइज फोन पे मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। नहीं आना है माता, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। कहीं कभी किसी के साथ चलते हो तो कॉन्फिडेंस से होना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस में तुम कभी अपने आप को रॉन्ग साबित करते हो कि नहीं मैं रॉन्ग था, इट इज योर बैड लक, है कि नहीं। लेकिन अदरवाइज जो स्कूल में पढ़ते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, स्कूल मुझे अच्छा पढ़ा है कि नहीं। अगर किसी का बाइक में तुम उठते हो पीछे में, तो तुमको ये कॉन्फिडेंस रहता है ये अच्छा ही चला लेगा। अगर तुम ट्रेन में जर्नी करते हो तो तुमको लगता है, हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, रात में पूरा कंबल उम्बल लेके सो जाता है ऐसी पे कि ड्राइवर और पायलट जो है लोग अच्छे से गाड़ी को चला लेगा, है कि नहीं। दिस इज द कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा ना, ये क्लास में भी जो आता है वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ 2 साल तो कम से कम बिताना पड़ेगा, तभी शायद मैं सीख पाऊंगा। तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो जो बोला वो करते जाओ। जो नया लड़का लोग है, अभी जैसे रोबी लोग हो गया बहुत साल से इधर से, अभी थोड़ा समझ में आता है, लेकिन नहीं अभी थोड़ा समझ में आता है ये शाओलिन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये शाओलिन दूसरा मार्शल आर्ट से क्यों थोड़ा अलग है पता है। दूसरा बहुत सारा मार्शल आर्ट है, मुआय थाई बहुत है, मैंने बहुत कुछ देखा मार्शल आर्ट। ऐसा में खाली फाइटिंग से ज़्यादा सिखाया जाता है। यहाँ में तुम्हारा सिखाया जाता है 3 साल से इसका ऊपर तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वो है तुम्हारा काम, कूल, जेंटलनेस, ऐसा का ऊपर ज़्यादा स्टेज दिया जाता है। तुम्हारा अपने आप को शांत रखना, अपने आप को बहुत जेंटल रखना, और साथ में जिसको सादगी बोलता हूँ, अपने आप को एकदम सुकून अंदर फील करना, सुकून महसूस करना। ये तुम्हारा मेडिटेशन का बात होता है थोड़ा, ये डायरेक्ट प्रैक्टिस से भी नहीं होता है, वो सब बात हम लोग बाद में करेगा। ये हाई लेवल थोड़ा सा अभी सेशन में हम लोग कर सकते हैं। कभी लोग को मैं बोलते रहता हूँ कि आपका माइंड को किस तरह से तुम्हारा सुकून दिला सकता है, सादगी तुम पैदा कर सकता है। ये सब प्रैक्टिस करना जो मेडिटेशन का बात होता है, आपने समझ में नहीं आता है, वो करना पड़ेगा अभी जितना सीनियर होते जाएगा। तो इंजीनियर लोग के लिए, अभी नया लड़का लोग के लिए अभी जरूरी जो है उतना ही तुम लोग करते रहो, एक्सरसाइज वगैरह सिस्टमेटिकली सीखते रहो। आदमी बोलता है ना मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट 4th डाउन हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट 5th डाउन हूँ, ये सबसे काम नहीं आएगा। खाली फाइटिंग करने से नहीं होगा। अपने जिंदगी के लिए तुम्हारा कुछ काम आता है कि नहीं, तभी ब्लैक बेल्ट डाउन का कुछ मतलब होगा। You understand? If it will works for your life, I'm educated teacher. That's why my thinking, that means मेरा सोच थोड़ा सा सब चीज को मिला जुला के करता हूँ। किसमें कितना काम हो सकता है उसको बैलेंस हम लोग बना पाता हो कि नहीं, ठीक है। नाउ कल फिर से हम लोग संडे का दिन है, ऐसे ही शुरुआत में तुम्हारा 1 आवर 2 आवर्स कॉन्स्टेंटली तुम्हारा प्रैक्टिस करो। उसके बाद पूरा इस तरह से तुम्हारा कम्युनिकेशन भी जरूरी है, जब तक जरूरी है मैं कम्युनिकेशन भी करा दूंगा। और कल थोड़ा जल्दी आ जाओ, सचिन भाई आते आते सारा एक्सरसाइज मैं करा दूंगा, तुम बाद में टेकल कर लेना। ये हम सारा एक्सरसाइज कल कराने वाला है तुम लोगों को, जितना तुम्हारा सिटअप से लेके है शुरुआत से, ठीक है, वार्म अप से लेकर स्ट्रेचिंग, शुरुआत, जंपिंग, सिटअप, हर सिस्टमेटिक होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब एक्सरसाइज का यहाँ में अलग अलग पार्ट होता है। वो किस तरह से तुम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। नया लड़का लोग का भी ये है, और जो हम लोग का सीनियर है हम लोग भी तो सिटअप मारता ही नहीं। उसके साथ में योगा भी एक पार्ट है, इसमें ही आता है, जो हम लोग के लिए भी जरूरी है थोड़ा सा। ये साल्वासन, हलासन, मकरासन, ये तुम्हारा क्या बोलता है सर्वांगानासन,
ये सब तुम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा। ये मार्शल आर्ट्स के लिए जरूरी है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मॉर्निंग मॉर्निंग भैया को गुड मॉर्निंग बोले एवरीबॉडी। सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो मार्शल आर्ट्स तुम लोग कर रहे हो ना, ये कंप्लीटली तुम्हारा इसके लिए सही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा उम्र बढ़ते जाएगा, उम्र कोई रुका पाएगा कभी ना कभी नहीं रुका पाएगा ना, कोई रुका पाएगा? ऋतिक तुम अपना उम्र, तब तो उम्र बढ़ेगा ही तुम्हारा। जब उम्र बढ़ेगा तब जाके योगा प्राणायाम ये सब तुमको समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि इतना हार्ड और इतना स्ट्रेंथनिंग का जो एक्सरसाइज करता हूँ तब नहीं हो पाएगा, ये गारंटेड है। क्योंकि उसमें भी एक कोई बायोलॉजिकल बात होता है, हम लोग जो बॉन वगैरह होता है ना, इसका डेंसिटी बोलता है। डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड डेंसिटी? कोई जानता है बिंदक? जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ कब बढ़ता है? लोहा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, काठ में स्ट्रेंथ कम होता है। कोई भी लकड़ी हो उसमें स्ट्रेंथ कम होता है कि नहीं? हुआ है बिकॉज ये आयरन में डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब उसका अंदर जितना तुम्हारा क्या बोलता है, उसका एटम है, न्यूक्लियर है, वो थोड़ा चिपका चिपका रहता है पूरा हार्ड में। जितना चिपका रहता है उतना उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। यू अंडरस्टैंड? ये अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवे अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं, व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, डेंसिटी। अभी जो हम लोग का हड्डी उड्डी है, बोन है, ये उम्र में तुम लोग का हड्डी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। उसके वजह से तुम्हारा जंप करो ऊपर से भी कहीं से भी हड्डी टूटने वाला नहीं है। कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, हड्डी इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। जो डेंसिटी कब घटता है? धीरे धीरे जब तुम्हारा उम्र बढ़ता है तब कैल्शियम वगैरह, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह ये सब समझना पड़ेगा। धीरे धीरे घटता है। ये जब विप्लव एक्सरसाइज के लिए आया था, उसने हमको पूछा था हम कर सकता है कि नहीं। हम उम्र पूछा था, बोला सर हमारा थोड़ा उम्र 26 27 हुआ ईयर्स हुआ। हम बोला इसमें डेंसिटी घटने वाला कोई बात नहीं है। कम से कम डेंसिटी 30 का बाद ही थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। और उसका भी एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली करते हो तो कोई तुम्हारा ऐसे रिस्क नहीं है। 40-50 ईयर्स है या मार्शल आर्ट्स का जो शाओलिन टेम्पल का बुढ़ा लोग है, वो लोग 70-80 ईयर्स तक अपना हड्डी वगैरह का डेंसिटी मेंटेन करता है। इट्स डिपेंड, बट नेचुरली दिस इज हैपनिंग कि 30 ईयर्स के बाद ऐसे ही थोड़ा सा स्लोली वो डेंसिटी घटने लगता है। उसके वजह से ये प्राणायाम वगैरह जो योगा का बारे में मैं थोड़ा जिक्र किया हूँ, ऐसा भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहो कि बाद में जो हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा उसका सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, एक कंप्लीट पैकेज के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़िया प्रदीप, ये जैसे तुम्हारा स्कूल है, वहाँ में जो पढ़ाई होता है वो टोटली डिफरेंट है। दिस क्लास इज टोटली डिफरेंट। व्हाट आई एम टेलिंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीचिंग यू, दिस इज कंप्लीटली एक डिफरेंट पैकेज। इसको मैं अलग ही से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे, स्मार्टनेस बना रहे। लेकिन ये पार्ट तुम्हारा एजुकेशनल बुक्स में नहीं मिलने वाला, बट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ फर्स्ट। हमेशा अगर शरीर सही नहीं रहा तो कोई भगवान को रुपया पैसे का कोई कदर नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आदमी तो बोलते रहता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये वो सास वगैरह जितना भी भगवान को ढूंढने जाओ, अगर शरीर सही नहीं रहा तो कोई भगवान को तुमको दिखाई भी नहीं देगा, अंदर से महसूस भी नहीं होगा। जब भी बीमार रहता है कोई आदमी, कोई इंसान जब भी परेशान रहता है, उसका भगवान है बोल के उसको विश्वास नहीं होता। हमेशा भगवान को पूछते रहता है आप है कि नहीं है, तो थोड़ा सा हमको हेल्प कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन अब जब तुम सही रहते हो ना, हमेशा यस भगवान है मेरा साथ में, है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस रहता है ना, दैट्स व्हाई भगवान उसमें ही है। अगर भगवान कहाँ में है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में ढूंढने से इतना नहीं मिलेगा। योर हेल्थ इज योर टेम्पल। यू अंडरस्टैंड? यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, योर हेल्थ इज योर टेम्पल। अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मंदिर सही रहा, भगवान तुम में ही रहेगा अंदर, और भगवान तुम्हारा साथ रहेगा तो गॉड अल्लाह जो भी है तुम्हारा साथ रहेगा, तो क्या फिक्र है? कहाँ मंदिर उंदिर इधर उधर घूमते रहता है, भटकते रहता है। प्रैक्टिस करते जाओ, शरीर का ठीक रखो, और बाकी सब कुछ तुम्हारा भगवान तुमको तो सब देते दे ही रहा है ना। ओके, सो हियर आई एम जस्ट एंडिंग माय टॉपिक्स। सो टुमारो अगेन we are going to start our class. As I said, मैं जैसे बोला हूँ कल चैनल में सबको आना है, बाकी सबको बोला एक्सरसाइज बराबर करना है। शशीन भैया आएगा 7 बजे में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा एक्सरसाइज करा दूंगा। और जैसे तुम्हारा once again I repeat, this person that means how he is teaching today, I'm observing, मैं देख रहा हूँ उसको, और सीख के आया। उसके वजह से तुम लोग को सिस्टमेटिकली किसको किस तरह से टेक्निकली टैकल करना पड़ता है वो देख रहा है, और समझ के कर रहा है। एक एडवांटेज है भैया, तुम लोग को हेल्प कर रहा है। जब तक ये है, मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना पूरा जितना सिखा रहा है पूरा बराबर याद रखो। उसका ऊपर एक टेस्ट होगा, उसका ऊपर तुम्हारा प्राइज रहेगा, उसका ऊपर शायद में किसी को प्रमोशन
मैं बेल्ट रैंक भी थोड़ा दे सकता हूँ, ठीक है। एज पर मैं यहाँ में क्लास में कभी किसी का से पार्सलिटी करके किसी को ना बेल्ट ना कुछ भी नहीं देता हूँ। क्लास में जो मेरा क्लास में अभी तक 25 ईयर्स में जिसको मुझे जेन्युइन लगा उसको ही कोई पैसा से का क्या लिया नहीं चलता है क्लास में कम से कम। आया मुझे बहुत सारा ऐसे भी स्टूडेंट है सर पैसा दे देता हूँ, हमको ब्राउन बेल दे दीजिए, हमको ये बेल दे दीजिए। पैसा के लिए ये क्लास में कम से कम नहीं होता। तो अपना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, मुझे कॉन्फिडेंस मिलना पड़ेगा कि यस इसने सीखा है तब ये रेड बेल्ट का लायक है या ब्राउन बेल्ट का लायक है, किस बेल्ट का लायक है बाद में डिसाइड हो सकता है। उसके साथ में कंपटीशन करना है बहुत कुछ, ठीक है, जितना टाइम देगा। और एक बात है जैसे अभी इसको भी दिखाया था तुम्हारा विप्लव को सचिन ने कुछ टास्क दिया था कि ये करते रहो। कभी कभी नया स्टूडेंट लोग बोर हो जाता है कि किस स्कोर कितना करेगा, लेकिन वही बहुत बड़ा बात है। मैं बोला हूँ ना 1000 बार जब एक 5 से किक मारता है उसमें परफेक्शन जो होता है उससे भगवान या ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट्स का भगवान वो भी डरता है। तो इसीलिए हर चीज़ को परफेक्शन करने के लिए बार बार रिपीट करना है। Then see you understand what I'm telling? So फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन ये सब अपना अपना जगह में होता है, उसको हटाने के लिए तुम लोग क्लास में आया। कभी कभी रहता है दिमाग खराब रहता है, ये परेशान रहता है, ये नानसी भी कभी कभी बोलता है सर आपको बस सीखना है, लेकिन मेरा बहुत परेशानी है। मैं बोलता धीरे धीरे मेरे पास आओ, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे स्लोली, इट इज कॉल्ड ग्रेजुअली। एक दिन में नहीं होता है, जब आते रहेगा कम्युनिकेशन होते रहेगा, तुम्हारा दिमाग कान ज्यादा गूंजते रहेगा। ये सब सर ने ये बोला था, सर ने वो बोला था, थोड़ा याद करो धीरे धीरे अपना माइंड तभी जाके एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन बोलता है ना वो धीरे धीरे अंदर आने लगेगा। तो धीरे धीरे उसको ही हम लोग प्रैक्टिस कराता हूँ मार्शल आर्ट्स में, जिसको हम बोला अंदर में जो सुकून, काम, कूल एंड योर जेंटलनेस ऐसा आने के लिए अपना माइंड से ही तुमको कंट्रोल करना है एवरीथिंग। ये ब्रेन से है, हिप्नोटाइजेशन का जो बात किया जाता है पता है ना, ये डेफिनेटली ब्रेन का ही कैपेसिटी है। दूसरे को भी तुम माइंड कंट्रोल कर सकता है, अपना माइंड कंट्रोल करने में क्या है, ये ब्रेन का ही एक अंदरूनी पार्ट होता है जिसको तुम्हारा मेमोरी वर्चुअल ब्रेन बोला जाता है, वही तुम्हारा भी ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये सब टेक्निकली बायोलॉजिकली समझना पड़ेगा, बाद में हम लोग इसका ऊपर बात कर लेगा। आज का डेट में यही याद रखो बस, जिसके लिए फ्रस्ट्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम रहता है, किसका प्रॉब्लम नहीं है बोलो। भगवान बोर्ड का पास किसी ने आया था, बोला था मेरा बच्चा मर गया, बुढ़ी आ गई, मेरा नाती मर गया, ये हो गया, मेरा घर का आदमी प्रॉब्लम ये हो गया, तो कुछ कीजिए। तब भगवान बुद्ध ने बोला था किसका घर में प्रॉब्लम नहीं है उसका घर से थोड़ा सा कुछ सामान लेके आइए, चावल या कुछ लेके आइए, जिसका घर में प्रॉब्लम नहीं है वो आदमी को लेके आइए, तब आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। तो वो बूढ़ी आदमी पूरा घूम के आया, हर घर में प्रॉब्लम है, हर किसी का ही प्रॉब्लम है। तो बूढ़ी आदमी बोला नहीं ऐसे तो कोई आदमी नहीं मिला। तो बोला तो मैं आपका प्रॉब्लम कैसे ठीक करूँ, हर घर में हर आदमी का ही प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम से लड़ना है, जूझना है और उसको ओवरकम करना है। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ मैं छोड़ता हूँ, अपना प्रॉब्लम, अपना जो भी है, जो डेफिशिएंसीज है, जो कमी है उसको पूरा करना है। इसके लिए ही प्रैक्टिस करना है साउंड, उसके लिए ही बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। अभी सचिन जैसे प्रैक्टिस करके आया तो अभी कभी बोलता है सर यहाँ में मैं जो सीख के गया था मैक्सिमम 50% 60% बात वो हमें भी सुनाई देता है। जरूर देगा, क्योंकि ये दिल का बात होता है, ये दिमाग का बात होता है, ये कॉन्शियस का बात होता है, ये आत्मा का बात होता है। मैं ऐसे ऊपर से नहीं बोल रहा, ये हर जगह में जो दिल का बात होता है, दिमाग का बात होता है, कॉन्शियस का बात होता है ना, आत्मा का बात होता है, ये तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिमिलर ही होगा। जो ऐसे फेंकता है खाली कुछ आता नहीं है, उल्टा पुल्टा फेंकते रहता है, जो आया फिल्म से देखा, इधर से देखा, काट करके थोड़ा फेंक दिया, वो हर जगह में मिलेगा नहीं, क्योंकि हर फिल्म का स्टोरी मिलता नहीं है कि नहीं। लेकिन दिल, दिमाग, कॉन्शियस, आत्मा सबका ही है। तो उसमें से आया हुआ मैक्सिमम थिंकिंग, मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर ही होगा। ओके, या मैं नॉर्मल स्टेप करो, वो करो। ओके, दिनेश कुमार दास, यू कैन एंड अप हियर।